चंदा मामा को गोल 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 सूरज है गोल सूरज है गोल 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 माँ की बिंदी गोल माँ की बिंदी गोल 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 जो बारिश हुई है उसके चलते आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं मिल बीच में नदी है, उस पार पानी है, पुल बन जाएगा सर। इसको ले जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बात होता जाएगा साथ में कुछ
भूमि सुधार मंत्री भाई नरेंद्र नारायण यादव जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री व्यासदेव प्रसाद जी, कुमारखंड के बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुखर्जी जी, बिहार सरकार के कृषि उत्पादन मंत्री श्री ए सिन्हा जी, निर्माण विभाग के सचिव श्री सत्येंद्र जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री रवि परमार जी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री सुधीर कुमार जी, दरभंगा जोन की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले से की है और वहां भी जिस गांव में हम पहुंचे थे उसका नाम था बग्गी और वहां पे तीसरे चरण के दूसरे दिन मधेपुरा जिला में आने पर मैं आदिवासी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने परंपरा के अनुरूप परंपरागत तरीकों से हमारे साथ आए हुए तमाम लोगों का स्वागत किया। वार्डों में मैं गया और हर जगह हर समुदाय के लोगों ने स्नेह के साथ स्वागत किया। जगह जगह लोगों ने अपनी समस्या है, लेकिन कहीं से दूर से भी कोई आवाज आती है तो हम सुन लेते हैं और उसमें हम भले ही कितना कहें, सुनने के बाद उसको हम सुनते हैं और विचारते हैं और मुझे लगता है इन्होंने जो कहा इसमें कोई दम है तो हम फिर उसके मुताबिक कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब ये बात हम सुनते रहे तो हमें बाकी जरूरी कार्रवाई वो लोग तत्काल प्रारंभ करें। यहाँ आकर के हम देखना चाहते थे कि 2008 के कोसी त्रासदी के बाद जो तबाही मची, वैज्ञानिकों से कोसी त्रासदी के समय ये अनुरोध किया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और क्या वैकल्पिक खेती लोग करें इसका भी सुझाव दीजिए। तो इसलिए आज कृषि मंत्री भी हैं और कृषि विभाग के कृषि उत्पादन आयुक्त भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं उन किसानों को बधाई देना चाहता हूं, उनके परिश्रम को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने सरकार से तो थोड़ी सहायता मिली लेकिन अपने संकल्प के बल पर अपने खेत को ठीक करने का ठान लिया। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। मैं उनके खेतों पर जाकर देख चुका हूं। लेकिन मैं एक ही बात आप सबसे कहूंगा, ये जो तबाही हुई कोसी के चलते आपकी, आप जरूर परेशान हुए। आज भी लाखों लोग किसी न किसी प्रकार से परेशान हैं, भुखभोगी हैं। डिजाइन का घर बनाने के लिए 55,000 रुपए की सहायता भी करेंगे और कल हम लोग मकान का डिजाइन देख कर आए। आप सबको मालूम है कि कल हम कुलवाहा में थे, वहां पर हमने उसी प्रकार के एक मकान का नमूना जो वहां तैयार किया गया है उसका मुआयना हमने किया। नीचे पक्का किया गया है, बांस का इस्तेमाल किया गया है और बांस का इस्तेमाल करने के पहले उसका उपचार किया गया है ताकि बांस सड़े नहीं। और वो इस प्रकार का उसका डिजाइन बनाया गया है कि अगर भूकंप आवे उसको भी झेल ले। और ये अभी हाल में जो तूफान आया जिससे बहुत बर्बादी हुई, बहुतों के घर के छत उड़ गए,
बहुतों का घर भी गिरा। तो उसके लिए अभी हमने विशेषज्ञों की टीम भेजी थी। तो इस प्रकार का ये मकान है कि उस तरह के हवा को भी, तूफान को भी वो बर्दाश्त कर लेगा। तो हम लगे हुए हैं। केंद्र से हमने उम्मीद की थी कि हमें सहायता मिलेगी कोसी के भाइयों और बहनों के पुनर्वास के लिए, नहीं मिली। हमने विश्व बैंक का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन आपकी परेशानी को कम करने के लिए हम लोग भी संकल्प से बंधे हुए। हमने उस समय कहा था, कोसी त्रासदी के समय कोसी के भाइयों और बहनों को बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया गया था, बचाव कार्य चलाया गया था। 10 लाख लोगों को जो मुसीबत ज़दा थे उनको बाहर निकाला गया था। 4.5 लाख लोगों को राहत शिविरों में रखा गया था महीनों। ये सब काम किया गया था। बाद में भी जिसका जिक्र राजस्व मंत्री जी कर रहे थे, वो सबको सहायता पहुंचाई गई। आज भी सहायता पहुंचाई जा रही। ये सब कुछ करने की कोशिश की गई थी। उसी समय हमने कहा था कोसी के भाइयों और बहनों से कि हमसे जो बन पड़ रहा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने एक ही बात कही थी कि हम पहले से बेहतर बनाएंगे कोसी के इलाके के। तो जो आप कोसी के भाई और बहन हैं इस इलाके के, मैं उनको आश्वस्त करता हूं फिर से कि हम अपने संकल्प से बंधे हुए हैं और पहले से बेहतर कोसी बनाकर दिखाएंगे। केंद्र अगर मदद करे मैं स्वागत करूंगा, नहीं भी मदद करे अब कितना इंतजार हम करते। 1.5 साल से भी ज्यादा इंतजार कर लिया, अब कितना इंतजार करते। अब तो अपनी तरफ से जो संभव है करना हमने शुरू कर दिया। तो आज आपके बीच में आकर सब कुछ देखकर अच्छा लगा और एक मुझको बड़ी खुशी हुई है। इस गांव में आने के बाद बड़ी संख्या में हमने देखा, खास करके महादलित टोले में हमने देखा कि लोगों ने शौचालय का निर्माण किया है। बहनों और भाइयों, आप हजारों की संख्या में, यानी हजारों परिवार के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि घरेलू शौचालय जरूर बनाइएगा। खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। और जरा महिलाओं की स्थिति की कल्पना कीजिए, मर्द तो कभी भी लोटा लेकर निकल जाएगा, महिलाओं की स्थिति की कल्पना करिए जो उजाला होने के पहले उनको जाना पड़ता है बाहर और अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए शौचालय अपने घरों में जरूर बनाइएगा। हम लोग न सिर्फ बीपीएल परिवारों को मदद कर रहे हैं बल्कि एपीएल परिवारों को भी मदद कर रहे हैं। बीपीएल परिवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अनुदान मिलाकर लगभग 2200 रुपया मिलता है। 2500 रुपया में बन जाता है। 300 रुपया अपने श्रम के तौर पर उसमें लोग लगाते हैं। लेकिन जो एपीएल परिवार के लोग हैं, अकेला बिहार है जहां एपीएल परिवार को भी शौचालय बनाने के लिए ग्रामीण अंचल में हम सहायता कर रहे हैं। 2500 रुपया का उसका प्राकलन है, 2000 रुपया हम एपीएल परिवार को भी मदद करते हैं। इसलिए कृपा करके जरूर अपना घरेलू शौचालय बनाइएगा। और कल जब हम गए थे, जिस गांव की चर्चा हमने की आपसे, वहां पर हम गए थे तो वहां हमने देखा कि लोगों ने एक पर्यावरण के अनुकूल हमारी कोशिश है कि सर्वांगीण विकास हो, शौचालय से लेकर विद्यालय तक। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, माँ बाप गरीबी के कारण नहीं भेजते थे। हम लोगों ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर लड़की को 6ठे क्लास से ही पोशाक के लिए, जूती के लिए, बैग के लिए हर लड़की को, चाहे वो किसी जात की हो, एपीएल जब से हमने साइकिल देना शुरू किया है वो संख्या बढ़कर इस साल हो गई है 4,90,000, यानी लगभग 3 गुना। देश में ऐसा कोई कार्यक्रम लागू नहीं हुआ जिसमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ हो। लड़कियों के स्कूल जाने की संख्या में इतनी बड़ी वृद्धि हुई किसी कार्यक्रम से नहीं हुई। तो हम तो कोशिश करते हैं। और जब लड़कियों को देना शुरू किया तो शुरू में तो बहन को साइकिल पर देखकर लड़का सब खुश होता था,
लेकिन इधर हमने देखा कि लड़का सब थोड़ा थोड़ा मायूस होने लगा। तो हमने सोचा कि लड़कियों को स्कूल पहुंचाना है और लड़कियों की शिक्षा पर हमें जोर देना है, क्योंकि लड़की अगर पढ़ जाएगी तो जब ससुराल जाएगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन लड़कियों के पढ़ने के साथ साथ लड़कों का भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए हमने तय किया कि अब लड़कों को भी 9वीं क्लास में जाने पर, चाहे वो किसी परिवार का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी आय वर्ग का हो, सभी लड़कों को भी लड़कियों की तरह ही साइकिल के लिए हम पैसा देना शुरू कर देंगे। तो हमारी तो कोशिश है स्कूल जाने वालों की संख्या बढ़े। बिहार के लोगों में न परिश्रम करने की क्षमता की कमी है और न मेधा की कमी। बहुत बुद्धिमान लोग देश में जहां चले जाइए हर प्रकार के बिहार के लोग मिल जाएंगे। खेत से लेकर कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर कारखानों में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रबंधन का काम करने में और वहां से लेकर प्रशासन में। हम तो केंद्र में मंत्री थे, विभिन्न प्रदेशों में जाते थे, जहां जाते थे चाहे कलेक्टर या एसपी कोई ना कोई बिहारी मूल का मिल जाता था। तो हर तरह अब देश में किसी प्रकार की परीक्षा होती है, सबसे चाहे वो एडमिशन के लिए नाम लिखाने के लिए परीक्षा हो या नौकरी के लिए परीक्षा हो, रेल की परीक्षा हो, रेल की नौकरी के लिए परीक्षा हो या कलेक्टर एसपी बनने वाली परीक्षा हो, जिसमें ही प्रोन्नति पाकर के मुख्य सचिव डीजीपी बनते। किसी भी परीक्षा में देश भर में अगर सबसे अधिक संख्या में कहीं के लोग पास करते हैं तो बिहार के लोग पास करते हैं। तो यह है बिहारियों की शक्ति। इसलिए हम सब जगह घूम करके एक ही निवेदन करते हैं कि समाज में तनाव खत्म हुआ है, भाईचारा बढ़ा। अब जातीय हिंसा नहीं हो रही है, ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो मैं इसके लिए आप सब का अभिनंदन करता हूं और एक ही आग्रह करूंगा कि हमसे जो बन पड़ेगा हम तो करते रहेंगे और बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार बदल रहा। सिर्फ आपसे एक ही आरजू और विनती है कि ये जो समाज में भाईचारे का माहौल बना है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द का, इसको बनाए रखिए और ये कायम रहेगा तो बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी अब बिहार में पैदा हुई। तो बहनों और भाइयों, आप मुसीबत में रहे हैं लेकिन हम सब आपके साथ, पूरा बिहार आपके साथ। जब कोसी का प्रलय आया और लोग जूझ रहे थे, हम लोग भी रात दिन लगे हुए थे, तो ये उन्हीं दिनों की बात। हमने देश भर के लोगों से सबसे अपील की थी कि कोसी इलाके में जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहायता के लिए आगे आइए। मैंने पूछा, बेटा तुमको क्या काम है, किस लिए आई है? और जहां निःशक्त लोग, विकलांग लोग बैठते वहां बैठी हुई थी। मैंने देखा कि ये तो ठीक लग रही है, तो कहा कि हमने कहा क्या काम है? तो कहा कि हम आपको कुछ देने आए हैं। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी, ये छोटी सी बच्ची क्या देने आई है? तो कहा कि हमने पूछा कहां से आई हो? तो पटना जिले के नरुआ से वो आई। और वो कहीं, मैंने पूछा किस क्लास में पढ़ती हो? तो मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। और उसने बताया कि हमने अपनी सहेलियों से एक रुपया इकट्ठा करके 1000 रुपया इकट्ठा किया है और ये कोसी पीड़ितों के लिए हम आपके मुख्यमंत्री राहत कोष में देने आए हैं। तो जिस प्रदेश में एक गरीब परिवार की बच्ची, एक पिछड़े इलाके की बच्ची के मन में इतनी जिम्मेदारी का एहसास है कि अपने 6ठे क्लास 7वें क्लास के सहेलियों से एक रुपया लेकर 1000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में देने आई और काफी देर से इंतजार करती रही। तो फिर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार आपके साथ है और हम सब मिलकर जिस संकल्प को हमने व्यक्त किया था
उस पर कायम रहेंगे और पहले से बेहतर कोसी को बनाएंगे। आप सब मिल्लत के साथ, भाईचारे के साथ, एकजुटता के साथ रहिए, बिहारी बनिए। हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाने में कामयाब होंगे। एक मजबूत बिहार, एक खुशहाल बिहार कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मध्य अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना 2010 पे प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2 व्यक्तियों को जिनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उनको आधार बीज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी चीज को ध्यान में उद्घाटन एवं शुरुआत करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पत्रिका का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के द्वारा संपन्न हो रहा है। 4.5 वर्षों का अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा, उद्घाटन करना चाहेंगे और मधेपुरा के लोगों को लोकार्पित करना चाहेंगे। उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के लोगों एवं साथियों, आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी को मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर नरेंद्र यादव। 2 अरब की राशि से पूर्ण की गई योजना के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष, मधेपुरा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन एवं मधेपुरा के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय शरद बाबू, हम सबों के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश बाबू, की कृषि मंत्री माननीय डॉक्टर रेणु कुशवाहा जी, मंच पे विराजमान सभी माननीय विधायकगण, पार्षदगण, डॉक्टर रवि बाबू, सम्मानित नेतागण, नौजवान साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं इतना ही आपसे कहना किसी में नहीं होती है, आपके आशीर्वाद है। बादल छाया हुआ है। मैं आपको यहां ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा। काम की जितनी बातें हैं मंच से हो चुकी। 190 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास भी हुआ है। 16 करोड़ रुपए की लागत से उसे मंजूरी दी गई है। और आज के दिन कृषि के क्षेत्र में, कृषि विकास के दृष्टिकोण से
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत आज से ही प्रत्येक राजस्व गांव के 2 चुने हुए किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया है ताकि वो बीज का उत्पादन करें और फिर स्वयं उसका इस्तेमाल करें और अपने गांव के दूसरे लोगों को भी उपलब्ध कराएं। इस प्रकार से उन्नत किस्म की बीज उपलब्ध हो पाएगी और उसके चलते हमारे कृषि का पैदावार बढ़ेगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी। हम कृषि के क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और जब कृषि का विकास होगा तो बिहार के विकास में और गति आएगी। इसलिए आज अनेक कार्यक्रम हुए हैं, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। आज विश्वास यात्रा के क्रम में मैं सुबह एक गांव गया हुआ था, वहां पर हमने देखा जो खेत था उसमें बालू की परत जमा हो गई थी 2008 के कोसी की त्रासदी में, और फिर किस तरह से अपने मिट्टी का उपचार करके उसको खेती के लायक बना रहे हैं। वो सारे किसान अभिनंदन के पात्र हैं। तो मैं इसी प्रकार से हर जिले के गांव में जाकर लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं को भी सुनता हूं, देखता हूं, सरकार की योजनाओं को भी देखता हूं, निरीक्षण करता हूं, जहां सुधार की जरूरत होती है उसमें सुधार लाता हूं। जिले में भी हमने सभी योजनाओं की समीक्षा की है। आपके बीच में आज पिछले 4.5 वर्षों में हम लोगों की सरकार ने जो काम किया इस जिले के लिए, उसका लेखा जोखा भी एक पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हमने काम किया, बिहार के लोगों ने, कोसी के लोगों ने हम लोगों पर विश्वास जतलाया और हम उसी विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए पिछले 4.5 वर्षों से अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अहरनिश लगे हुए हैं। सब तरह की विपत्ति आई, उस विपत्ति का मुकाबला भी हमने किया और उसके बाद बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले चलने की कोशिश की है। और अब देश भर के लोग मान रहे हैं बिहार बदल रहा है। अब देश को कौन कहे, देश के बाहर के लोगों को भी अब बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई है कि बिहार जैसा राज्य बदल रहा है। तो यह सब आपके सहयोग से संभव हुआ है। जब बाहर के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या रहस्य है। जिस बिहार के बारे में हम लोगों की धारणा बना दी गई थी कि बिहार बदल ही नहीं सकता है, बिहार चल ही नहीं सकता है, बिहार आगे बढ़ ही नहीं सकता है, उस बिहार में क्या कुछ आप लोगों ने किया है कि आज चारों तरफ बिहार की चर्चा हो रही है। मैंने उनको कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो भी किया है बिहार के लोगों ने किया है। बिहार के लोगों का संकल्प है कि बिहार को आगे ले जाएंगे, बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। ये बिहार वासियों का संकल्प है और इसी के बदौलत आज बिहार आगे बढ़ रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, ये जो माहौल बना है बिहार में, आज एकजुटता का माहौल है, सांप्रदायिक सद्भाव है, हिंदू मुस्लिम एकता है, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द है। ये माहौल बना रहना चाहिए और इस माहौल के बने रहने के बाद दुनिया की कोई ताकत बिहार को बहुत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बिहार में संभावना है, बिहारियों में संभावना है और हम लोगों की सरकार ने सबका साथ लिया है। हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, सबका सहयोग लिया और सबके सहयोग के बदौलत हम सब मिलकर एक खुशहाल बिहार बना रहे हैं। आप सबका उसमें योगदान है। तो मैं इतना ही कहकर कि हम मिलकर चलें, हमारी पहचान बिहार की पहचान होनी चाहिए, बिहारी पहचान होनी चाहिए और ये सबसे बड़ा परिवर्तन देखना है तो लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही हैं, वो परिवर्तन देखना है तो कल जहां शाम होते लोग घर लौटने के लिए बेचैन रहते थे, अगर कोई देर तक नहीं लौटता था पूरा घर चिंता में डूब जाता था। आज किसी को जल्दी नहीं, ये परिवर्तन है। आज अपराधियों को कानून का डर सताता है, कल लोगों को अपराधियों का डर सताता है। ये परिवर्तन 4.5 वर्षों में लगभग 47,000 लोगों को सजा मिल चुकी है। अब हम भ्रष्टाचारियों को दुरुस्त करेंगे। हम लोगों ने कानून बना लिया कि जो भ्रष्ट हैं उन पर न सिर्फ मुकदमा करेंगे बल्कि उनकी संपत्ति भी हम जब्त करेंगे, उनको 7 पुश्त आराम भोगने के
के लिए वो हम संपत्ति नहीं छोड़ देंगे। बहुत समय लगा, केंद्र की मंजूरी के लिए गया था, आ गया, अब न्यायालय आदि का भी गठन हो गया, हम सबको दुरुस्त करेंगे। हमने अपने अधिकारियों को कहा, हम गांव में जाते हैं, शिकायत मिल जाती है इंदिरा आवास में गड़बड़ कर रहा है। मैंने अपने अधिकारियों से पूछा कि अब तो इंदिरा आवास में प्रतीक्षा सूची है, कोई नीचे का नाम ऊपर कर नहीं सकता है, तो भी लोगों को ठग करके पैसा कैसे बना रहा, ये ठगी है। तो मैंने अपने तमाम अधिकारियों से कहा कि आप इतना पढ़ाई पढ़ करके आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कलेक्टर एसपी से लेके मुख्य सचिव और डीजीपी बनते हैं, तो आपको तो ज्यादा होशियार होना चाहिए। ये गांव का ठग दलाल जैसा आदमी होशियार है, गरीब गुरबा से 5,000, 4,000, 6,000 ठग लेता है। लानत है, आप लोग इतना पढ़े लिखे आदमी हैं, उपाय निकालिए, कम से कम वो ठग को ठगी मत करने दीजिए। और हमने कहा महिलाओं का इंदिरा आवास में स्वयं सहायता समूह गठित कीजिए, उनको प्रशिक्षण दीजिए, एक साथ जाएगी बैंक में, कोई उसको बीच में अगर कमीशन खोजेगा तो चिल्लाने लगेगी, हंगामा करेगी। अब मीडिया के जितने बंधु हैं अब तो नीचे तक फैल गए हैं, जहां कोई हंगामा होता है आप लोग पहुंच जाते हैं, तुरंत गड़बड़ करने वाला धरा जाएगा, इसलिए उनको ट्रेनिंग दीजिए। बैंक से लेकर के ईटा खरीदने के लिए भी साथ जाएगा। और दूसरी तरफ हमने पुलिस वालों को कहा ये ठगी है, ये ठगी करके लोग घूमता रहता है मौत से, इस सब को पकड़ करके बंद कीजिए। हम हर जगह एसपी को टारगेट दे रहे हैं, कितना इस तरह का लोगों को ठग करके पैसा कमाने वाले को कितने लोगों पर आप मुकदमा करते हैं, और सिर्फ मुकदमा नहीं, उस पर चार्जशीट कीजिए, अदालत में चार्जशीट दायर करवाइए, और तब जब सजा मिलना शुरू होगा तो जैसे अपराधियों पर नकेल कसी, उसी तरह से भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल, सजा भी दिलवाएंगे और संपत्ति भी हम जब्त करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप सबका सहयोग चाहिए। गड़बड़ करने वाले का प्रमाण अगर आपके पास हो तो खबर भेजिए, हम आपको इनाम भी देंगे। अगर आपका प्रमाण के आधार पर गड़बड़ करने वाला पकड़ाएगा तो हम आपको इनाम भी देंगे, प्रोत्साहन राशि भी देंगे। इसलिए आइए, भ्रष्टाचार जैसे राक्षस से लड़ने के लिए हम सब लोग एकजुट हों। तो यही आप सबसे निवेदन है। और ये मधेपुरा की धरती है, पवित्र धरती है, महान धरती है। हमारे महान समाजवादी चिंतक यही हुए, बीएन मंडल जी, और फिर बीपी मंडल जी यही हुए, सब लोग एक से एक लोग यहाँ पर हुए। और इसी धरती से हम सब लोग एकजुटता का संकल्प लें कि हम मिलकर चलेंगे, और जात की पहचान नहीं, बिहारी की पहचान होगी, और मिलकर के इतना सुंदर बिहार बनाएंगे, खुशहाल बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देते हुए जितनी योजनाओं का लोकार्पण हुआ उसके लिए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के लिए मधेपुरा सदर के एसडीओ श्री गोपाल मीना साहब। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की विश्वास यात्रा के इस कार्यक्रम में मधेपुरा की धरती से धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार, सांसद महोदय